स्टेशन मास्टर ने उसे कहा था कि बेटा रात के 12 बजे के बाद कोई ट्रेन मत पकड़ना, पर उसने स्टेशन मास्टर की बात नहीं मानी और अब 5 साल हो गए हैं। वो आज भी उसी ट्रेन में फंसा है। विवेक दिल्ली का एक जॉब करने वाला लड़का था। रात की शिफ्ट के बाद वो हमेशा 11:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ता था, पर उस रात वो लेट हो गया। स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था, बस केवल एक सीट पर बूढ़ा ट्रेन मास्टर बैठा हुआ था। स्टेशन मास्टर ने उसे कहा कि बेटा अब कोई ट्रेन नहीं आएगी, 12 बजे के बाद यहाँ मत रुकना। पर विवेक हंसता हुआ बोला, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, शायद मुझे आखिरी ट्रेन मिल जाए। वो नहीं जानता था कि वो आखिरी ट्रेन सच में आखिरी ट्रेन होने वाली थी। 12:05 हो चुके थे। पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। अचानक दूर धुंध में एक ट्रेन की हेडलाइट्स दिखी। धीरे धीरे आवाज बढ़ी। विवेक चौंक गया क्योंकि वो ट्रेन टाइम टेबल में थी ही नहीं। फिर भी वो दौड़ पड़ा और उस ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो चढ़ा, उस ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सारे डब्बे खाली, लाइटें टिमटिमा रही थी, पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे। विवेक ने एक सीट पर बैठकर अपना फोन निकाला, लेकिन वहां पर इंटरनेट नहीं था। उसे ऐसा लगा कि शायद ये कोई मालगाड़ी ट्रेन है। तभी सामने वाली सीट पर किसी ने फुसफुसाया, अब तो तू वापस नहीं जा सकता। विवेक ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ट्रेन लगातार चलती गई, घंटे बीतते गए, लेकिन अब तक कोई भी स्टेशन नहीं आया। ट्रेन के बाहर केवल धुंध थी और धुंध के बीचों बीच कभी कभी परछाइयां भागती दिखती। विवेक ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कोई है यहाँ? जवाब आया, सब है पर जिंदा कोई नहीं है। विवेक आगे वाले डब्बे में चला गया। वहाँ की सीटों पर पुराने टिकट्स पड़े हुए थे। हर टिकट पर एक ही शब्द लिखा हुआ था, द लास्ट ट्रेन। वो कांप गया। अचानक से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। वो जल्दी से पीछे पलटा। उसने देखा कि वहाँ पर तो वही बूढ़ा ट्रेन मास्टर था। वो आदमी बोला, कहा था ना बेटा 12 बजे के बाद कोई ट्रेन मत पकड़ना, ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। विवेक कांपता हुआ बोला, तो ये कौन सी ट्रेन है? आदमी मुस्कुराया, वो जो लोगों को उनके अधूरे सफर की ओर ले जाती है, जिनकी मौत हो चुकी है पर मंजिल अभी बाकी है। विवेक बोला, पर मैं तो जिंदा हूँ। स्टेशन मास्टर बोला, जिंदा था। विवेक के कानों में अजीब गूंज होने लगी। उसके दिमाग में यादें चलने लगी। उस रात ऑफिस से लौटते वक्त उसने सड़क पार करते समय गाड़ी का हॉर्न सुना था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, क्या मैं सच में मर चुका हूँ? स्टेशन मास्टर बोला, तेरी आत्मा वहीं अटकी थी बेटा, ये ट्रेन उसे उसके ठिकाने तक पहुंचा देगी। अब विवेक ने देखा कि ट्रेन के सारे डब्बों में लोग बैठे हुए थे, पर सबके चेहरे धुंधले, आंखें खाली। हर कोई किसी अनदेखी मंजिल की ओर देख रहा था। एक औरत बोली, हम सभी भी कभी न कभी देर से पहुंचे थे और अब हम हमेशा के लिए इसी ट्रेन में हैं। विवेक जोर से चिल्लाया, मुझे यहाँ से उतरना है। वो बोली, अब यहाँ से उतरना नामुमकिन है। वो ट्रेन धीरे धीरे धीमी हुई। एक स्टेशन आया, उसका नाम था मुक्ति नगर। सारे यात्री उतर गए। विवेक ने देखा हर एक व्यक्ति जैसे हवा में विलीन हो रहा हो। वो जोर से भागा स्टेशन मास्टर को ढूंढने के लिए। मुझे यहाँ से जाना है। वो बस मुस्कुराया। वापसी की ट्रेन रात के 12 बजे आती है, लेकिन वो इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि आत्माओं के लिए होती है। घड़ी रात के 12:07 दिखा रही थी। एक नया लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, फोन पर बात कर रहा है और दूर से धुंध में ढकी हुई वही ट्रेन आती है। कभी कभी कुछ सफर शुरू नहीं होते, खत्म होते हैं।